मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जिस समय दशरथ जी ने आदेश कर दिया कि जाओ आप 14 वर्ष के लिए वनवास में जाओ, भगवान श्री राम और लघु भ्राता लक्ष्मण, मैया सीता जिस समय अयोध्या को त्याग करके 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए मैया गंगा के तट पर पहुंचे और वहां पर केवट से कहा, भैया केवट, भगवान श्री राम ने कहा भैया केवट नाव इधर लेकर आओ। मांगी नाव ना केवट वाना, काहे तुम्हार मरम हम जाना। केवट भगवान से क्या कहना लगा कि प्रभु मांगी नाव ना केवट वाना, काहे तुम्हार मरम हम जाना। भगवान श्री राम सोचने लगे, मात कौशल्या मरम नहीं जाना, जिन 9 मास गर्भ में रखा। पिता दशरथ पिता मरम जो जनते, बन को हमको कभू ना पटवते, और केवट तुम्हारे भर ताना, काहे तुम्हारे मरम हम जाना। तो भगवान के मरम को सिर्फ कौन जान सकता है? भगवान के भक्त ही जान सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ में होने जा रहा है। ग्रहों के सेनापति मंगल देव, भाई ग्रहों के मर्म को कौन जान सकता है? जिसने ग्रहों का अध्ययन किया हो। तो आज हम वो चर्चा आपको करने जा रहे हैं कि जो मंगल देव आपको देने जा रहे हैं, यही 14 सितंबर से ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपके ठीक साहस भाव, आपके पराक्रम भाव, आपके तृतीया भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। मंगल देव लगभग 49 दिन यानी 14 सितंबर के बाद आगे 49 दिन तक आपका जीवन कैसा रहेगा, अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले प्रणाम और हर हर महादेव। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर विचार विमर्श करवाना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि आपके लग्न कौन है? ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान हैं, और सूर्यदेव भगवान ने मंगल देव को आपके 2 भाव दिए हैं। कौन कौन से भाव दिए हैं? एक तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बनाया, अर्थात आपके जीवन में सुखों का स्वामी बनाया, और साथ ही साथ में आपके भाग्येश अर्थात आपके भाग्य का भाव का स्वामी बनाया है। अब मंगल काफी लंबे समय से ठीक नहीं चल रहे थे, जिसके कारण आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल पा रही थी। मानसिक तनाव, कष्ट, परेशानी, ये चीजें आपके ऊपर चल रही थी। शरीर के अंदर एक तेज, एक बल ये बिल्कुल नहीं था, यानी काम धंधे में भी आपका लगभग 100 दिनों से मन नहीं लग रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके ठीक कौन से भाव? आपके दूसरा भाव शत्रु की राशि में होने के कारण परिवार में कलह, परिवार में लड़ाई झगड़े, धन से रिलेटेड बहुत ज्यादा कष्ट परेशानियां, ये चीजें कहीं ना कहीं मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ। पैतृक धन का भी कोई लाभ नहीं आपको प्राप्त हुआ होगा। वाणी पर मधुरता नहीं रही होगी, जितना भी अच्छा किसी से मीठा बोला, मीठा अच्छा बतियाए, लेकिन सामने वाला कोई भी आपकी बात को रिस्पेक्ट नहीं देता होगा। तो ये प्रभाव अशुभ मंगल के चल रहे थे। अब मंगल तो यहाँ पर शुभ उच्च अवस्था में आपके ठीक कहां पर? तृतीया भाव, आपके पराक्रम भाव, साहस भाव पर शुक्र की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और ये गोचर रात्रि के समय होगा। 14 सितंबर 13 सितंबर की रात्रि होगी, 14 सितंबर आप मान के चलिएगा प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। तृतीया भाव पर मंगल देव का जो प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपके भाइयों का, जो आपके भाइयों से के साथ में अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे और भाइयों की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपके भाइयों की तरफ से आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आपका पराक्रम और साहस बढ़ चढ़कर रहेगा। आपका जो साहस है यानी काम करने की क्षमता, एक ताकत, ये आपके अंदर बढ़ती हुई नजर आएगी। एक एनर्जी, एक ऊर्जा आपके अंदर जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होगी, जिससे आपका काम में बहुत अच्छा फोकस मन लगता हुआ नजर आएगा। सीधा समझिएगा। वाणी पर मधुरता रहेगी, अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। वाणी से लोगों को जो है आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो धैर्य आपके ऊपर नहीं रुक पा रहा था, एक धैर्य कहते हैं ना कि हाँ कोई भी काम है उससे अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए, तो संभवतः ही ऐसा आपके साथ नहीं रहेगा। धैर्य से आप अपना काम लेंगे। एक कहते हैं ना कोई बात नहीं, लोग जो है ना जल्दबाजी में आकर जो है अपना सब कुछ गंवा देते हैं। तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं, यहाँ पर एक बुद्धि से आप जो है सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपके चतुर्थेश मंगल है, तो सुखों में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपके सुख हैं, सुखों पर भी मंगल देव आपके यहाँ पर वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में तृतीया भाव पर आपके रहेंगे, तो यहाँ पर तृतीया भाव पर जो संगीतकार हैं, गाने बजाने के कोई शुक्र की राशि में रहेंगे, तो जो लोग गाने बजाने का कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। स्पीच देने का जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कपड़ों का बिजनेस व्यापार आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल के आपके ऊपर आपको देखने को इस दिनों आपको मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ मंगल देव आपके ठीक कौन से भाव? चतुर्थ दृष्टि से। मंगल देव के पास चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है।
चतुर्दृष्टि उच्च दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर मंगल देव डालेंगे। ठीक है, षष्ठम भाव पर मंगल देव की दृष्टि पड़ने की वजह से शत्रुओं पर, जो आपके दुश्मन फिलहाल में शनिदेव महाराज की राशि को देखेंगे लेकिन उच्च दृष्टि से देखेंगे, जिससे शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको दुश्मन, आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो शत्रुओं पर पूर्ण तरीके से आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। शत्रु आपके चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, वो चाहे कितना भी आपका बुरा करना चाहें, वो आपके बारे में कैसा, जितना वो आपके बारे में उल्टा सोचेंगे, जितना गलत सोचेंगे, उतना ही लाभ आपको देखने को मिलेगा। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है मेरा। कर्ज में भी मंगल आपको राहत दिलवाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उच्च दृष्टि मंगल की पड़ेगी, जिससे आपको कर्ज में भी आपको राहत जो है मंगल देव यहाँ पर आपको पहुंचाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की कि आपके षष्ठम भाव पर थोड़ा सा ट्रैफिक नियमों का आपको पालन करना होगा। वाहन वगैरह थोड़ा स्लो मोशन में और नशा वगैरह करके ना चलाएं, इस चीज का ध्यान रखें। अगली दृष्टि से मंगल देव अर्थात सप्तम दृष्टि से आपके कौन से भाव, आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान पर को देखेंगे। और भाग्य स्थान पर मंगल देव की दृष्टि पड़ने की वजह से जो मंगल देव का प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा आपके भाग्य में, क्योंकि नवम भाव क्या है, नवम भाव भाई आपके भाग्य का स्थान है। आपके किसका है, आपके भाग्य का स्थान है। तो आपके भाग्य में मंगल देव यहाँ पर आपके वृद्धि लेकर आएंगे, आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। और देखिए, जब भाग्य का साथ मिलता है तो हमारे बहुत सारे कार्य जो काफी दिनों से अधूरे पड़े होते हैं और बहुत संघर्ष करते हैं हम उनके लिए, तभी वह कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। तो संभवतः ही भाग्य का साथ आपको प्राप्त होने से, भाग्य का साथ आपको मिलने से ऐसे कार्य आपके बहुत जल्दी, यानी कि लगभग यही 49 दिन में आपके संपूर्ण बनते हुए नजर आए, कुछ कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ घर में बहुत दिनों से कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे थे, कोई शुभ कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही आपके घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य जैसे हवन, यज्ञ, कथा, विवाह, जो मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, वो संभवतः ही होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दसम भाव कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, जिससे पिता के साथ अनबन रहेगी भाई, पिता से आपको कम हेल्प प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ हेल्थ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना की आवश्यकता रहेगी। मंगल यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव रहेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर व्यवसाय क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ उत्तम अच्छा पहुंचाएंगे, व्यवसाय से आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। कर्म का, मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। जो मेहनत का, आपके कर्म का फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपके मेहनत का, आपके कर्म का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव कुल मिलाकर मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, तो मंगलवार वाला दिन जो होता है वह मंगल देव को समर्पित होता है। मंगलवार वाले दिन आप बहते हुए जल में लाल पुष्प प्रभावित करें, आचरण अपने शुद्ध रखें, बजरंगबली को पैरों से लेकर, ठीक है, पैरों से लेकर और मस्तक तक सिंदूर लगाएं, और वही सिंदूर मंगलवार वाले दिन इनके पैरों से उठाकर और अपने मस्तक पर लगाएं, जिससे आपके ऊपर कोई भी अशुभ प्रभाव मंगल देव का नहीं रहेगा। हनुमान चालीसा, बजरंगमाल, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का जप करते रहें, तो संभवतः ही मंगल देव का आशीर्वाद रहेगा, कृपा मंगल देव की रहेगी, आपकी सारी कष्ट परेशानी दूर होती हुई नजर आएंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती।